कर सीधे। अब मक्खन निकालेंगे दही से, ठीक है। मक्खन ऐसे हाथ करो, तो हाथ भरो छोड़ो, भरो छोड़ो, 3 4 5। खुश थे ना सब बचपन याद करते हैं उसकी तरह, काश हम भी उतने बड़े हो जाएं। कैसे हम बचपन में कितने खुश थे। सर दूसरों की वीडियो में अच्छा क्यों करते हैं? हम बचपन में एक काम करते थे जो आज नहीं करते। हम बचपन में गलतियां बहुत करते थे, आजकल हम गलतियां नहीं करते। हम बहुत पढ़े लिखे हो गए हैं, बहुत सीरियस, बहुत हम हर चीज़ को नाप तोल के करते हैं। हम 100 ग्राम तो 100 ग्राम, 101 ग्राम नहीं। बचपन में गलतियां करते थे, मस्त रहते थे, अब गलतियां नहीं करते। नाउ वी आर वेरी सीरियस। अभी हम और आप योगा कर रहे हैं ना, 20 मिनट हो गए योगा करते करते। सर अकॉर्डिंग टू डेटा इस 20 मिनट में करीब 20 लाख लोग मर गए होंगे, कहीं मर गए होंगे ना इस धरती पे, कहीं ना कहीं। हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अमेरिका जो भी है, मर गए होंगे लोग। एक दिन तो हमारा भी नंबर आएगा। लेकिन हम क्या है, हम नेचर के अगेंस्ट जाते हैं, मेरा नंबर नहीं आएगा। इंसान की साइकोलॉजी यही है, इंसान सोचता नहीं मैं नहीं जाऊंगा, दूसरे जाएंगे। चलो रगड़ो ऐसे, 3 4 5 6 7 8 9, धीरे धीरे 11 12 13 14 15 16। फिर क्यों उदास है, अचरज है जल में रह के भी मछली को प्यास है। मछली बोले पानी में रह के मुझे प्यास लग रही है। कितनी अजीब बात है ना। ऐसे ही हमारे साथ है, मुझे मथुरा जाना है, भगवान को ढूंढना है, काशी जाना है, अयोध्या जाना है। मैंने बताई थी ना आपको उस दिन वो घटना, जब भगवान ने मनुष्य को बनाया ना, सबको बनाने के बाद, तो भगवान डर गया, ऐसे कांप रहा था भगवान, थर थर कांप रहा था। ये मैंने क्या गलती से बना दिया। ये मेरे पास नए नए ऑफर लेके आएगा आदमी। हम जाते हैं ना ऑफर लेके, भगवान मुझे पास करा दो, 4 किलो लड्डू चढ़ाऊंगा। डायबिटीज़ नहीं होगी उसको, डायबिटीज़ भी तो हो सकती है ना इतना मीठा खाने से। तो भगवान डर गए, तो किसी ने बोला एक काम करो, तुम जंगल चले जाओ। भगवान ने बोला ये आदमी वहाँ भी आ जाएगा। तो किसी ने बोला एक काम करो, तुम पहाड़ों पे चले जाओ। भगवान बोले यार ये वहाँ भी आएगा पहाड़ों पे। तो एक आदमी थे पढ़े लिखे, उन्होंने बोला एक काम करो, तुम चंद्रमा पे जाओ। भगवान बोले ये वहाँ भी आ जाएगा। चले गए ना आदमी चंद्रमा पे भी, चले गए। तो भगवान, किसी ने बोला एक काम करो, तुम इसके भीतर ही चले जाओ। भगवान ने बोला हाँ ये आइडिया बढ़िया है, मैं इसके भीतर जाता हूँ और ये बाहर खोजेगा, है ना, बाहर खोजते हैं ना, ओम जय जगदीश हरे, बिल्कुल सब बाहर खोजते हैं। कैसे बोलते हैं हम, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, बोलते हैं ना हम सभी। और मंदिर के बाहर से कोई चप्पल चुरा के भाग जाए तो उसको माँ बहन की गालियाँ देते हैं। देखे ना, अभी क्या बोल रहा था मंदिर में, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे। ये तो गलत है ना। हम वैसे ही हम ऊपर ऊपर से करते हैं, सारे काम ऊपर ऊपर से करते हैं। हमारे बहुत चेहरे हैं, एक चेहरा नहीं है हमारा, कई चेहरे हैं हमारे। हम सब के कई चेहरे हैं, माँ के सामने अलग, बॉस के सामने अलग, बीवी के सामने तो कई सारे हैं, बीवी के सामने बहुत सारे चेहरे। जेन्युइन बनने की कोशिश करना, जितना हो सके जेन्युइन बनना, जितना हो सके सरल बनना। दुनिया बहुत सरल है, हमने उसको बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना दिया, और फिर हमारे मन ने मान लिया है कि नहीं बहुत डिफ़िकल्ट है। लोग हमसे बोलते हैं कि सर आपको क्या पता, आप हरिद्वार में रहते हो, हम दिल्ली में रहते हैं, देखो वहाँ की लाइफस्टाइल कितनी। ऐसा नहीं है। जिसको दुखी रहने की आदत होती है ना, एक आदमी था, वो स्वर्ग भेज दिया उसको, वो स्वर्ग से भी भाग आया, उसको दुखी रहने की आदत थी। आई डोंट लाइक दिस, वहाँ एसी नहीं था, मुझे अच्छा नहीं लगा वहाँ पे, वो वहाँ से भी भाग आया। और जिसको मस्त रहने की, खुश रहने की आदत होती है, वो गंगा किनारे भी सो जाता है आराम से, वो मच्छरों में सो जाता है, मच्छरों के नाम भी रख लेता है वो, ये मुझे इसने खा लिया, ठीक है। तो मैंने उस दिन भी आपको बताया था, आप लोग नहीं थे, आप लोग बदल गए हो। एक मंत्र, पहला मंत्र मैंने आज आपको दिया, सरल रहना है। दूसरा मंत्र आपको दे रहा हूँ, हैप्पीनेस इज एन आर्ट। मुस्कुराना एक कला है। क्या है बोलो, हैप्पीनेस इज एन आर्ट। वो आर्ट सीख लो। मुस्कुराना भाग्य नहीं है। कई लोग बड़ा बोलते हैं सर हमारे भाग्य में सुख नहीं है, ऐसा नहीं है। अरे देखो ना, लोग, कई लोग गंगा किनारे सोते हैं बेचारे, उनके पास तो खाने को भी कुछ नहीं है। कोई लंगर लगते हैं उनको दे जाते हैं, है ना, कोई कपड़े दे जाते हैं उनको, ओढ़ लेते हैं रात को, और उनके चेहरे पे आपसे ज़्यादा स्माइल होती है। अरे उसने तो खाना भी नहीं खाया सुबह को, फिर भी स्माइल है, क्योंकि उसको वो कला आती है ना, हमें नहीं आती वो कला।
उसको वो आर्ट आती है, कला आती है। आप भी सीखिए वो कला, वरना लोग बहुत सारी बीमारियों का इलाज वैसे ही करवाते रहते हैं। समस्या यहाँ होती है, किसी का पेट खराब है, पेट ठीक है, सारे टेस्ट हो गए पेट के, पेट ठीक है बिल्कुल, फिर भी पेट की दवाई खाए जा रहे हो। होती है कई बीमारियां पेट की। एक होता है IBS करके, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। लोग पेट की दवाइयां खाते रहते हैं जीवन भर, पेट में समस्या नहीं होती कहीं। जो बात मैंने आपसे स्टार्टिंग में बोली थी, क्या बोली थी? ये कृष्ण है, ये सुदामा है, ये कृष्ण है, ये सुदामा है। अब नाराज आपने भगवान कृष्ण को कर दिया है, तो सुदामा को कैसे मनाओगे? देखा है आपने कभी किसी मजदूर को? कभी देखना, वो लोग सुबह चावल खाएंगे दबा के, हरी मिर्च और नमक से, दोपहर को चावल, रात को चावल, ठीक है, और निधरक पानी पी जाएंगे। और आप कभी उनका ब्लड टेस्ट करवा के देखना, CBC कंप्लीट ब्लड काउंट, उनका हीमोग्लोबिन आता है 16, WBC, RBC, प्लेटलेट्स, कैल्शियम, विटामिन D, विटामिन B सब परफेक्ट आता है। और हम लोग क्या करते हैं? पहले तो स्मार्ट वॉच लगा के घूमेंगे ऐसे, आज मैंने कितनी कैलोरीज बर्न करी, आज कितने स्टेप चला, ओ माय गॉड, वाह वेरी नाइस, है ना। और फिर बादाम कितना खाना है, अखरोट कितना खाना है, ये इतना खाना है, जूस इतना पीना है, ये ऐसे वो ऐसे। और हमारा हीमोग्लोबिन कितना आता है? 11, 10, 9, जबकि उसने तो बेचारे ने अनार खाया ही नहीं, उसका हीमोग्लोबिन 16 कैसे आ गया? निश्चिंत और परिश्रम। क्योंकि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ थिंकिंग अकॉर्डिंग टू ह्यूमन साइकोलॉजी, प्रोडक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव। उसने जो भी सोचा वो प्रोडक्टिव सोचा, लेकिन हमने जो भी सोचा वो 99% डिस्ट्रक्टिव था, उलझने वाला था। उसने प्रोडक्टिव सोचा, ठीक है। तो बात वहीं पे आ जाती है, भगवान ने याद रखने की शक्ति दी है, तो भगवान ने भूलने की शक्ति भी दी है, भूल जाया करो, बात खत्म, ठीक है। हाथ सामने करो, श्वास भरो छोड़ो, भरो छोड़ो, 3, 4, 5, 6, 7, 9। ही वॉज टेलिंग ना कि वो दिन भर में, एक दिन में 15 स्टंट डालते हैं लोगों के, है ना। यही हो रहा है हमारे देश में भी, यही हो रहा है, स्टंट खूब डल रहे हैं। क्यों डल रहे हैं वो? बिकॉज ऑफ लेस फिजिकल एक्टिविटी। नहीं कर रहे हैं लोग योगा, तो करना पड़ेगा। भरो छोड़ो, भरो छोड़ो, 6, 7, 8 स्ट्रेट। उंगलियां अपनी ओर खींचो ना, बड़ा मजा आएगा करने में, खींचो। तब तक मैं चाय पी के आऊँ, फूल बिछा दोगे, तब मैं उतरूंगा। तो ये भाई साहब गए उसके पास, उन्होंने बोला एक काम करो, तुम रिलैक्सो की चप्पल पहन लो। चप्पल पहन के उतरो, कांटे हटाने की जरूरत क्या है? हम यही तो कर रहे हैं, पति पत्नी को बदलने में लगा है, पत्नी पति को बदलने में लगी है, हम सब एक दूसरे को बदलने में लगे हैं, ये ऐसे करे, वैसे करे। बदलो मत, छोड़ो ना, जो है ठीक है। चप्पल पहन के काम करो। चप्पल मतलब भूल जाओ, छोड़ दो, परिस्थितियों के साथ माफ कर दो, समझौता छोड़ो, माफ कर दो, खत्म। इस हॉल में आप खुद जाके सबसे पूछ लो, आपको नींद आती है? आपको नींद आती है? 70% लोगों को ना नींद नहीं आती है। बीमारी चाहे कुछ भी हो, किसी को डायबिटीज है, किसी को थायराइड है, लेकिन नींद नहीं आती है। क्यों नहीं आती है? क्योंकि बोझ बना लिया है ना, गठरी लेके ऐसे चल रहे हैं, कैसे नींद आएगी? नहीं आएगी। हमने देखो, 2 शब्द होते हैं, एक होता है बोझ, बोलो प्लीज, बोझ बर्डन, और एक होता है बोध। बोध मतलब नॉलेज, इंटेलिजेंस। इंसान की गलती ये है कि उसने अपनी नॉलेज को, अपनी इंटेलिजेंस को, अपनी वेल्थ को, सब कुछ बोझ बना लिया है। ये सब की, आपकी नहीं, हिंदुस्तान की नहीं, पूरे विश्व की यही समस्या है, हर चीज को बोझ बना लिया है। अब जब बोझ बना लिया इतना, तो कैसे जिएगा वो? खूब पैसा कमाओ, सब कुछ करो, लेकिन बोझ मत बनाओ ना। ये सीखो, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप अभी तुरंत चेंज हो जाओगे, इसकी ट्रेनिंग लो, इसको करो अपने अंदर, इसकी प्रैक्टिस करो, बोझ मत बनने दो किसी चीज़ को। स्वामी जी महाराज को देखो ना आप, कितने बता रहे थे आज? 72,000 करोड़ पूरा साम्राज्य है पतंजलि का। उनको मात्र 15 सेकंड में नींद आ जाती है, मात्र 15 सेकंड में, क्योंकि वो बोझ नहीं बनाते ना, बोझ नहीं बनाते, हम बोझ बनाते। इसकी प्रैक्टिस करना घर जा करके, इसके प्रति ध्यान करना, बोझ नहीं बनने देना किसी चीज़ को। क्योंकि अध्यात्म की पहली और अंतिम लाइन क्या है? स्पिरिचुअलिटी की पहली और अंतिम लाइन है, जो कुछ भी हो रहा है संसार में, ये वीडियो बना रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, जो कुछ भी हो रहा है,
वो तो ईश्वर की मर्जी से रहा है ना, जो कुछ भी हो रहा है वो ईश्वर की मर्जी से हो रहा है, संतुष्ट हो जाओ उसमें। लेकिन हम सजेशंस देते हैं भगवान को, नहीं ऐसा नहीं, ऐसे होना चाहिए। अरे उसके पास पीएचडी है, पीएचडी है भगवान के पास, इधर से की थी उसने, यहाँ से हरिद्वार यूनिवर्सिटी से। रुक जाओ, अब गर्दन के अभ्यास करेंगे। राइट साइड झुकाओ। हार्ट अटैक, ब्रेन अटैक, पैरालिसिस सुबह 3:30 बजे से और सुबह 8:30 बजे तक होते हैं। सुबह सुबह के टाइम में ही लोग लुढ़क जाते हैं। कभी किसी को हार्ट अटैक हो गया, किसी को ब्रेन अटैक हो गया, सुबह ही होते हैं। क्यों? सुबह का टाइम बड़ा सेंसिटिव होता है, इसीलिए सुबह के टाइम को क्या बोला गया है? ब्रह्म मुहूर्त बोला गया है ना। तो सुबह उठने के समय आपके शरीर में स्ट्रेस हार्मोन्स यदि बन जाएंगे तो आप अपनी आयु कम कर रहे हो, डेंजरस स्थिति पैदा कर रहे हो। तो सुबह उठते ही स्ट्रेस हार्मोन्स पैदा मत करो, सुबह उठते ही लड़ाई मत करो। किसी से रात को लड़ाई हो भी गई है तो सुबह को माफ़ी मांग लो। थैंक यू सो मच।